खबर की। सर्दी के मौसम में अगर आप भी गीजर के पानी में नहाते हैं तो सावधान हो जाइए, नहीं तो किसी हादसे को आप भी दावत दे रहे हैं, क्योंकि पानीपत के तहसील कैंप रामनगर से दिल दहलाने वाला यह मामला सामने आया, जहां एक छात्र के सिर में गीजर की गैस चढ़ने से मौत हो गई। यकीन नहीं आ रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। गीजर है मौत का सामान। गीजर से नहाने वाले हो जाओ सावधान। सावधान नहीं तो हो जाएंगे हादसे का शिकार। जानलेवा हो सकता है गैस गीजर का प्रयोग। सर्दी के मौसम में अगर आप भी हमें सरकारी अस्पताल पानीपत से बदरिया टेलीफोन सूचना मिली थी कि एक लड़का पारस, उम्र करीब 17 साल, जो तहसील कैंप का रहने वाला है, उसी के घर में बने बाथरूम की गैस गीजर से गैस चढ़ने की वजह से उसकी मौत हुई है। इसी इत्तला पर हम सरकारी अस्पताल आए थे, जहाँ पर उसके पिता विनय कुमार के बयान पर हमने कार्रवाई 174 CRPC की गई है। बाद पोस्टमार्टम नाश हवाले वारसान की जाएगी। इन्होंने बताया कि वो बेहोश मिला था, नहाने के लिए गया था तो बेहोश मिला था, रास्ते में डेथ हुई। यहाँ डॉक्टरों ने बताया कि मृत घोषित हुआ। यहाँ तो आप भी अगर गैस गीजर से नहाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये गीजर कभी भी आपकी जान ले सकता है। हरियाणा न्यूज के लिए पानीपत से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। संवाददाता पानीपत जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, जिस कंपनी का गीजर था, क्या उसकी क्वालिटी चेक नहीं की गई थी कि वो ISO प्रमाणित है या नहीं है? क्या कुछ लापरवाहियां रही इस पूरे मामले में, जो अभी तक परिवार से जानकारियां निकल कर आ रही हैं? देखिए केशव, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लापरवाही कहें आपके, जिस तरीके से गीजर कंपनियों के अलग अलग गीजर हैं और वो जो है बहुत सी ऐसी प्राइवेट कंपनी हैं जो गीजर देती हैं, लेकिन इस मामले में ये रहा कि हमारी डॉक्टर से भी बात हुई है जिसने पोस्टमार्टम करा है। उसने ये बताया है कि इस मामले में जो है सांस घुटने से जो है उस लड़के की मौत हुई है। और सबसे बड़ी बात है ये देखिए, इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं परिजनों ने भी, परिजन हमारे कैमरे से बचते रहे हैं, उनका यही कहना था कि जिस तरीके से उन्होंने अपने लड़के को खोया है और जिस तरीके से सर्दियों में गीजर लगातार चलते रहते हैं, इस तरीके की ये हादसे जो हैं अपने आप में बहुत बड़ा बयां करते हैं कि किस तरीके से आजकल ये जो गीजर आ रहे हैं प्राइवेट कंपनियों के, वो कहीं ना कहीं इस तरीके के हादसे भी कर देते हैं। और ये 17 साल का लड़का था, 9वीं कक्षा में पढ़ता था और रामनगर का रहने वाला है, तहसील कैंप का। कहीं ना कहीं इस मामले में जो है उसके दम घुटने से जो है उसकी मृत्यु हुई है और वहीं उसका पोस्टमार्टम होकर शव जो है परिजनों को सौंपा जा चुका है। और फिलहाल जो है पुलिस ने भी ये कहा कि इस मामले में जो परिजनों के बयान थे उसमें 174 की कार्रवाई की गई है। फिलहाल उन्होंने मामला जो है अभी इसमें जांच बाकी है, वो किस तरीके से करते हैं वो भी आधार रहेगा परिजनों के बयान पर, लेकिन इस मामले में परिजन कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जी
अभी परिजन कुछ बोल नहीं रहे हैं और रिपोर्ट के आधार पर क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या कुछ स्टेप है अगला जो कि परिजन उठाने की सोच रहे हैं, या फिर वो इसी को मान बैठे हैं कि ठीक है भाई जो हुआ वो ठीक है, अब आगे जो होगा वो बाद में की बात रहेगी? देखिए, हमने कई बार उनसे प्रयास किया कि परिजनों से हम इस मामले में बात कर सकें कि किस तरीके से यह हादसा हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से मना किया, कुछ भी नहीं वो बोल रहे हैं। हमने बार बार उनसे कोशिश की, हम उनसे जानना चाहते थे कि किस तरीके से कब से आपने ये गीजर लगवाया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस मामले में मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 साल पहले भी उनका जो लड़का था वो इस तरीके से कोई ट्रेजेडी में वो भी हादसों का शिकार हो गया था। तो इस मामले में परिजन बिल्कुल चुप थे, काफ़ी कोशिश की गई लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से मना किया। लेकिन वहीं इस मामले को लेकर जांच अधिकारी ने जरूर ये बयान दिया है कि जिस तरीके से वो नहाते वक्त बाथरूम में गया और जब काफ़ी समय हो गया तो परिजनों ने ही वो कोशिश की कि वो आवाज़ लगाई, लेकिन वहाँ से जब आवाज़ नहीं आई तो परिजनों ने दरवाज़ा तोड़कर उसको निकाला और वो निकालने के बाद अचेत अवस्था में था, उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया जहाँ पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। और अभी हमारी डॉक्टर से बात हुई थी जिसने पोस्टमार्टम किया है, डॉक्टर राजीव ने, उन्होंने कहा कि हमने जो पाया है इसके अंदर यही पाया कि उसका सांस रुकने से जो है उसकी मौत हुई है। तो फिलहाल इस मामले को लेकर जो है पुलिस भी बयान जो है परिजनों के बयान के आधार पर ही मामला दर्ज करेगी, लेकिन फिलहाल इस समय जो है 174 की कार्रवाई करके शव को जो है परिजनों को सौंप दिया गया है। ठीक है जितेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिए।